नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश श्रीवास्तव आज एक बार फिर आपके साथ संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया। जैसा कि आप सभी को पता कि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया और 1950 में पूरे भारत में लागू किया गया। इसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ये भी आपको पता होगा। 299 लोग थे, ये भी पता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को आत्मार्पित किया गया था, इसके बाद से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक संविधान के लागू हुए बिना, ध्यान देना, संविधान के लागू हुए बिना 16 अनुच्छेद लागू हो चुके। अब ये 16 ही क्यों थे? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि 16 संस्कार होते हैं इसलिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 16 क्यों थे और यही 16 क्यों थे, इनका विश्लेषण मैं आपके साथ करने, साथ बने रहिएगा। संविधान को जानना और गहराई से बारीकी से जानना हर भारतीय का कर्तव्य। तो मैं शुरू करता हूं। तो सवाल ये है कि क्यों 16 अनुच्छेदों को संविधान लागू होने से पहले ही लागू कर दिया गया था? बहुत से अच्छा सवाल है कि ये 16 ही क्यों, इन 16 को ही क्यों किया गया। तो पहले मैं जा बता दूंगा आपको कि ये 16 है कौन। अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8, 9 क्रम में है। अनुच्छेद नंबर 60, अनुच्छेद नंबर 324, 366, 367, 379, 380, ये भी सीक्वेंस में है। 79 और 80, 88, 391, 392, 393 और 394। अब ये ही क्यों थे, इनके पीछे एक एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल सी है कि जब संविधान बन के तैयार हुआ, क्योंकि संविधान सभा का गठन तो 1946 में हुआ था। उस समय तक भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ नहीं था, यानी सारे नागरिक समान, सारे इकट्ठे थे। 15 अगस्त 1947 को देश दो हिस्सों में बटा, भारत बना और पाकिस्तान। जैसे ही पाकिस्तान बना तो चार सिचुएशन अपने आप क्रिएट हो। पहली कि भारत में जो लोग रह रहे हैं, दूसरे बाहर से, मतलब बॉर्डर के उस पार से भारत आने वाले नागरिक की नागरिकता, और भारत से उस तरफ जाने वालों की नागरिकता। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे उस समय जो भले ही दूसरे देशों में थे, लेकिन उनकी मूल भूमि भारत देश है। तो ये 5, 6, 7, 8 और 9, ये तीन चार तो इसलिए हो गए, ये इनका मेन कारण जो था 1947 का विभाजन था, इसलिए इन चार को लेना मजबूरी ही था। क्योंकि जब देश में संविधान लागू होता तो सबसे पहले ये चीजें बनती कि कौन यहाँ का है, कौन वहां का है, कौन वहां का होके भी यहाँ का है, कौन यहाँ का होके भी वहां का है। तो ये, अब चूंकि जब संविधान लागू होता तो सबसे पहले भारत का पहला नागरिक कौन बोला जाता है? भारत का पहला नागरिक बोला जाता है भारत का राष्ट्र। तो राष्ट्रपति बनने से पहले वो एक शपथ लेंगे। जब वो शपथ लेंगे तो शपथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि राष्ट्रपति की शपथ में है क्या। तो इसलिए इनका होना इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया था। अब चूंकि कहानी ये थी कि राष्ट्रपति शपथ तो लेगा, लेकिन राष्ट्रपति का चयन कैसे होगा, यानी कि चयन करने के लिए एक चुनाव प्रक्रिया होगी, और चुनाव प्रक्रिया होगी तो उसके लिए कोई मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए। अब मॉनिटरिंग बॉडी के लिए क्या था कि उन्होंने कहा कि भाई फिर इसका मतलब हमें एक निर्वाचन आयोग जैसी कोई संस्था का होना चाहिए। तो 324 में आपके निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का चुनाव अगर देश में होगा तो वो, अब क्या था, उस समय तक देश में कोई कानून नहीं था। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया था, नया कानून लागू नहीं।
अब इस बीच में अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती कि जब सडनली हमको कोई कानून बनाना पड़ता या किसी कानून को हटाना पड़ता, क्योंकि देश चल रहा है, कानून भी सब चल रहा है, बस अभी सिस्टम नहीं सेट। तो हो सकता है कि कहीं पर कोई बड़ी घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए क्या था कि विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं बनाई कि अगर ये होता है तो ये होता है तो ये होता है तो ये। और फिर उनके साथ में उनका निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन कि ये बनाया तो ये क्यों बनाया। अभी हम लोग भी क्या करते हैं, कुछ चीज बनाते हैं तो साथ में इंटरप्रिटेशन। जैसे कि जहाज बना तो उसकी पूरा इंटरप्रिटेशन है कि क्यों बना, कैसे बना, क्या जरूरत। तो ये सारी चीजें इसमें नहीं। अब इसके बाद हम आपको लेकर के चलते आर्टिकल 379 से लेकर के आर्टिकल 390। ये एक बहुत लंबा पीरियड था। इसमें क्या था कि संसद की बहुत सारी शक्तियां, क्योंकि उस समय संसद नहीं थी, जो संविधान सभा थी उसको ही मानद संविधान संसद मान लिया गया था कि सपोज दिस इज द पार्लियामेंट, क्योंकि वही सदस्य थे और उन्हीं को आगे बनना था। तो तत्कालीन संसद की स्थिति को वहां पर निहित कर दिया गया। और उसमें क्या था कि अगर कोई सडनली इंस्टेंटली कानून बनाना पड़ा, जैसे कि इसमें धारा 370 का प्रावधान था, 35 ए का था, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्लाउज थे। अंग्रेजों के बनाए हुए 200 आर्टिकल्स एज इट इज थे। तो उन सब के साथ में ये हो सकता था कि किसी को हटाया जाए, किसी को लागा जाए, कुछ भी किया जा सकता था। तो वो शक्ति जो थी संसद के पास, ये तुरंत गति से किसी भी प्रकार का काम। हालांकि इनको बाद में हटा दिया, ये तब से खाली, इनकी जगह किसी ने नहीं। अब इसके अलावा भी क्या था कि राष्ट्रपति का जो पद था वो पहले वायसराय की जगह पर हमने राष्ट्रपति को सेट किया। अगर कानून बनाने में टाइम लग रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब 299 लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है किसी ऐसी विषम परिस्थिति के लिए वो सब एक मत ना हो। तो उस कंडीशन में क्या करना, उस कंडीशन में आर्टिकल 392 था कि राष्ट्रपति उस पर डिसीजन ले ले कि भाई ये जो विरोधाभास है या जो मनमुटाव जो भी कुछ है, व्यक्तिगत है, राजनीतिक है, उनको हटा करके राष्ट्र निर्माण की गति को आगे बढ़ाया जाए। अक्सर बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत के संक्षिप्त नामों का वर्णन किस अनुच्छेद में, और लोग ये सोचते हैं इंडिया दैट इज भारत प्रस्तावना, और एक विकल्प उसमें प्रस्तावना। तो वो 393 में 393 नंबर का जो अनुच्छेद है उसमें भारत के सारे नामों का अच्छे से वर्णन किया है, शॉर्ट में क्या रहेगा, लॉन्ग में क्या रहेगा। अब चूंकि ये संविधान बन चुका था, यानी कि बन गया, तो इसको क्या है कि इसको प्रिंट करने की कौन अनुमति दी। भाई कोई सारे लोग तो देंगे नहीं, किसी एक कोई अधिपति बना। तो मानद जो राष्ट्रपति, उसी को ये अधिकार दिया गया कि आप इस पर अपनी अनुमति दें। तो ये पूरा सिस्टम था 16 संस्कारों वाला, कि जिसमें संविधान के लागू होने से पहले भी इतने आर्टिकल को लागू किया। और ये है हमारे भारत का प्यारा सा संविधान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 16 संस्कारों वाला जो 16 का मैंने आपको आंकड़ा बताया है, ये आपकी समझ में पूरी तरीके से आ चुका। अब मेरा अनुरोध आपसे ये है कि भारत के संविधान को आप खुद पढ़िए और देखिएगा कि इसमें कितनी जानकारी अनंत, मतलब इसमें क्या है ना कि ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपको समझ में आए। कोई भी पुस्तक जिसका जीवन में कहीं ना कहीं महत्व है, उसको हमें बार बार पढ़ना है।
और जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, हम उसको समझ, यही मूल तथ्य है इसका। तो मैं संविधान के जो 16 भाग थे उनके बारे में आपको पूरी तरह से बता चुका हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि संविधान जो है वो हर नागरिक के लिए बहुत सारी जानकारी है। आप खुद पढ़िए, एक एक आर्टिकल को समझिए, उसके भाव को जानने की कोशिश कीजिए कि संविधान निर्माताओं ने इस आर्टिकल को क्यों रखा, इसके पीछे क्या सोच रहे। जब आप उस चीज को समझ पाए, तब आप समझ पाएंगे कि 299 लोगों ने वहां बैठ करके भारत निर्माण के लिए अपना दिमाग। खैर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।